हाँ भाई देख लिया, एलिफेंट भी देखा हमने, युआन एंड पिकॉक। जू से निकलने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था और लंच करके बस हम निकल पड़े थे ऊटी के लिए। अब ऊटी का जो रास्ता है ना वो यहाँ पे दो बड़े-बड़े फॉरेस्ट पड़ते हैं, टाइगर रिजर्व्स बोल सकते हैं आप लोग। एक है बंदीपुर और एक मधुमलाई। बंदीपुर आता है कर्नाटका स्टेट में एंड मधुमलाई आता है तमिलनाडु में। सो वो दोनों इस व्लॉग में मैंने कवर किया है आपके साथ, क्योंकि वो इतना अच्छा वो जर्नी है ना, और हमने वाइल्ड एनिमल्स भी देखे थे। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जर्नी। हम जू से निकल के अब पहुंच रहे हैं जंगल में। अब हम यहाँ से जो है वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो एरिया, यहाँ पे 2 जंगल आएंगे। देखिए इधर तो पता नहीं हर चीज इतनी सुंदर लगती है कि क्या देखे क्या छोड़े, ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी है ना, बड़े अच्छे से सजाते हैं। देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए रुके, क्योंकि इसके बाद सीधा वो बोल रहे हैं 2 जंगल पड़ते हैं और फिर ऊटी आ जाएगा सीधा। तो फिर हम लोग सोचे कि यहाँ ऊटी में एक्चुअली एक अच्छी बात है कि प्लास्टिक बैन है, तो हमको यहीं से वो 5 लीटर के बड़े बड़े बॉटल्स लेने, बिकॉज छोटे रहते तो सब यहाँ वहाँ फेंकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई इधर आके कि चलो इतना स्ट्रिक्ट ये लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो हम अभी पानी ले रहे हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, बिकॉज फिर मिलेगा नहीं। तो एक चाय की तो चाहत रहती ही है कि नहीं। और आप पीछे देखिए पहाड़ वहाड़ बहुत सुंदर है भाई, मज़ा आ जा रहा है। बस धूप नहीं है, बारिश ना है बस। अब हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व। इधर देखो टाइगर रिजर्व। देखिए अगर हम लकी हो गए तो आप लोग को भी टाइगर दिखाएंगे, हम भी एक्चुअल में जंगल में टाइगर देखेंगे खुला। ईरा देखो डियर्स। See, they are eating food. देखिए भाई चलते चलते डियर तो बहुत दिखेंगे इधर, लेकिन टाइगर दिखेगा क्या हमको? इधर और भी डियर है। देख रहे हैं इतनी हरियाली और हवा देखिए भाई। गाड़ी सिर्फ 20-30 के स्पीड में चल रही है, लेकिन एकदम जुल्फे लहरा के एकदम मजा आ जा रही है। हम एंटर कर रहे हैं एलिफेंट जोन में और हमारा स्वागत किया है एक पीकॉक ने। सी इरा मेल पीकॉक। युआन देखो पीकॉक नहीं पी है। इधर देखो कैसे एलिफेंट्स। नो फोटो बोला है ना, क्या पता अब हमको एलिफेंट मिले। मतलब यू कैन नॉट गेट डाउन एंड क्लिक फोटोज। देखिए अभी हम लोग मधुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व में एंटर करने वाले हैं, जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ देखिए नेशनल ज्योग्राफिक वाले हो गए, जुआ निकालता हुआ बंदर भी दिख गया। हम एंटर हो रहे हैं मधुमलाई टाइगर। क्या कर रहे हैं लोग अभी? ये तमिलनाडु में आ गया। एलिफेंट, ये देखिए भाई जंगल में एलिफेंट दिख गया। अरे पीकॉक नीचे ही एकदम पास में, रचना इधर पास में। अरे मुझे पीकॉक नहीं दिख रहा। पूरा पीकॉक नीचे इधर रोड की। हाँ देखा भाई। ओह माय गॉड, वाओ, सी यू ऑन पीकॉक। सी ये तो अपने लिए पोज देने के लिए ऊपर गया। हाँ एक पीकॉक, एक हाथी, शेर भी आ जाए इसी में। अब वो भी करेगा वो। पीकॉक पंख दिखा बच्ची। ये नीचे लेना थोड़ा भैया, ये कांच नीचे करिए ना इधर का। हाँ भाई देख लिया, एलिफेंट भी देखा हमने, युआन एंड पीकॉक। मैं गाड़ियाँ दिखाई नहीं सकती, देखा गाड़ियाँ कहाँ ना, गाड़ियाँ जाने के बाद तो आगे बहुत है। सुपर मोहरी है। कलर्स देखना नेचर के, ग्रीन, उसमें ऑरेंज और नीचे सारा कितना सुंदर लग रहा है। हाँ ये गांव का नेम बनियन। ये गांव का नेम बनियन। बनियन नदी पूरा जमीन एक साथ सिर्फ गुलमोहर का पेड़, जैसे किसी ने वही। इतना मैंने गुलमोहर बॉम्बे में हमने बहुत देखा है, पर इतना सुंदर कभी नहीं है। मैडम इधर स्टॉप करता हूँ, इधर फोटो क्लिक करो। थोड़ा आगे आओ, पूरा वो नहीं किया है। चाहिए? नहीं चाहिए। वाह ये देखो, वो आगे स्टॉप करेंगे, अपन पीछे फोटो खींच लेंगे। एकदम जंगल के बीचों बीच एक व्यू पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ देखिए नदी है पीछे, और जस्ट हमने अभी वो हाथी स्पॉट किया था, तो मजा आ गया भाई, एकदम पैसा वसूल हो गया। ये देखिए भाई इतने सारे डियर पानी पी रहे हैं पूरा। ठीक है, होल्ड माय हैंड, होल्ड माय हैंड।
सामने भाई साहब पोज दे रहे, पीछे डियर, आगे लंगूर। अरे देखो वो क्या नजारा है। देखो चलो चलो युवान, वो गुस्सा हो गया हमसे। वो गुस्सा हो गया हमसे। भैया चलो। और वैष्णवी भी डर रही है। ओके मैडम। ओके आई कांटेक्ट। बीच में, जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव का शहर जो कि बोले बसीनागुड़ी। थोड़ी दूरी है, कुछ आधा किलोमीटर तक, उसके बाद फिर जंगल आ जाएगा। बैम्बू का फॉरेस्ट। अब लकी हुए तो कोई भालू दिखेगा। ये बेयर जोन है। ये देखो पानी। एलिफेंट तो दिख गया एलिफेंट जोन में। अब बेयर दिखते हैं कि नहीं देखते हैं भाई। टाइगर और बेर तो नहीं दिखा, लेकिन जो भी दिखा वही बहुत मजा आ गया था, क्योंकि इतने सारे डियर एक साथ और ऐसे जंगल में खुले देखने का एक अलग ही अनुभव था। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये अब हम वो घाट पे चढ़ गए थे ऊटी के लिए जो पड़ता है। सो वो देखिए कितने घुमावदार रास्ते थे और व्यू बहुत ही सुंदर था। यहाँ से भी पूरे बादल आ गए थे जमीन पे, क्योंकि बरसात बहुत हो रही थी और ठंड भी उतनी ही थी। शेड देखो क्लाउड्स का, स्काई का पूरा शेड और वाटरफॉल पे वाटरफॉल। बाबा ये रास्ते तो ऐसे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। पूरा सांप सीढ़ी हो गया है। समझिए नीलगिरी के पेड़ और खुशबू भी आ रही है। ये पहाड़ पे जो देख रहे हैं ना, ये सारे कैरेट की खेती की गई है इधर। कैरेट बीटरूट सारा देखिए। ये बादल आ गए हैं सब जमीन पर। ठंड बहुत तेज है और हम लोग आए हैं नॉर्मल कपड़ों। सबकी बैंड बजने वाली है अब। नाक अभी से बंद हो गई। भाई हवाएं इतनी तेज चली, विंडो नीचे कर रहे हैं तो अब देख रहे नाक पूरी जम गई है। किसी ने भी स्वेटर वेटर कुछ नहीं लाया। सारे ये नीलगिरी के पेड़ है देखिए। भीनी भीनी खुशबू आ रही हवाओं के साथ में। रास्ते के बीचों बीच हम रुके हैं। ये एक व्यू पॉइंट है, बहुत सुंदर, लेकिन ठंड भी लग रही है। ऊटी पहुंच गए हैं। उडागमंडलम भी बोलते हैं ऊटी को। उसका पुराना नाम उडागमंडलम ही है। बस अब हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे के आसपास सब बंद होता है। शायद से फैक्ट्री जाने का प्लान हो रहा है। देखिए और ना इधर की सबसे पहले तो ऊटी आके ना अपने लिए देखो स्वेटर ले रहे हैं। ये मेरे बेटे के लिए भी जैकेट, टोपी, सब ये शॉपिंग करनी पड़ी। और मेरे को तो तबीयत इतनी डाउन हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी सुबह से फीवर स्टार वो हवा खिड़की खोल के मजे तो बहुत लिए कि मैं डोलो वोलो खा के बैठी हूँ, फिर भी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम सब आ गए हैं वुलन क्लोथ्स की शॉपिंग करने। युवान शो मी चॉकलेट फैक्ट्री में आ गए। युवान सी हाउ द चॉकलेट इज मेड in ball mill machine, and then cocoa bean is liquefied when grinded with heat. It is called as cocoa mass. In conching of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 14 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. ये नज़ारे देखिए, शेड देखिए आप। बस ऐसे लग रहा है किसी ने खूब पेंटिंग की है। बहुत सुंदर, लेकिन ठंड बहुत है भाई। इतना पहनने के बाद में भी रिलीफ बहुत कम ही हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं टी फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर से ही टी फैक्ट्री का भी रास्ता है। टी फैक्ट्री तो लग रहा है सीधा टी एस्टेट में जा रहे हैं। इतना चढ़ के ऊपर आना पड़ रहा है। और इतने में हम लोग की हफनी हो गई है, तो उसे चढ़ गया है। और ये टी फैक्ट्री है। अभी कुछ बन नहीं रहा है, प्रोसेस में नहीं है कुछ भी। ऐसे सारा प्रोसेस बताया है टी कैसे बनती है। ये मशीन रोलिंग की है, प्रोसेसिंग की है, सही पूरा मेंशन किया है। पर फिलहाल कुछ भी अंडर प्रोसेस नहीं है। टी ड्राइंग मशीन है।
पहले इधर से फिर वो ऊपर प्रोसेस होता है। हिस्ट्री ऑफ टी इंडिया की नहीं है, ये तो पता ही था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे यहाँ चॉकलेट सेल में है और यहाँ ऊपर टी मिल रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी टी है, लेकिन इधर ये लोग टेस्ट करके नहीं दे रहे हैं। और मैं कुल्लू में गई थी, वहाँ पे टी एस्टेट में आप टेस्ट करके चाय ले सकते हो, तो हम लोग वहाँ से खरीदने की सोच रहे हैं। कल हमको वहाँ जाना है। चॉकलेट का सेल्स काउंटर यहाँ भी देखिए आप। वैष्णवी भी गई है चॉकलेट लेने के लिए, मीठा को पसंद है कि भाई ऐसा ये मिक्स वाला ही ले लिया। कंफ्यूजन हो रहा था, हुआ कि चलो ले ही लेते हैं। स्पेशल वारकाईज पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं। वारकाईज होता है रस्क कुकीज जैसे। चलिए अभी बज रहे हैं 7 और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। 7 बजे मुंबई में तो एकदम उजाला होता है। यहाँ देखिए। सो भाई अब यहाँ का तो सब हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। रास्ते में कुछ चाय वाय का हम लोग करेंगे। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, क्योंकि तबीयत डाउन हो गई थी। लकीली स्वेटर वगैरह पहनने के बाद थोड़ा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर वापस जैसे दवाई का असर कम हुआ, मुझे फिर बुखार आ गया था। अभी जो है रूम में आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया, अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। बट आई होप कल भी सब सही हो, क्योंकि अभी और 3 दिन मुझे यहाँ गुजारने हैं। अच्छे से बीत जाए तो सही है, क्योंकि फिर युवान को भी देखना होता है। तो अभी तो युवान सो गए हैं, खाना वाना खा लिया हम लोग भी। सो आज का व्लॉग अब यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।